नमस्ते दोस्तों, स्पेनिश इन हिंदी में आपका स्वागत है। क्या आप स्पेनिश सीख रहे हैं? आइए अब कॉन्जुगेशन और यूसेस को समझते हैं। ओके। तो सेर वर्ब एक वैसा वर्ब है स्पेनिश का, इसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं, क्योंकि सेर वर्ब और स्टार वर्ब ये दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है। तो अभी हम स्टार वर्ब का जब सेशन करेंगे तो उसमें हम लोग स्टार वर्ब के भी बारे में सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग सेर वर्ब पे फोकस करते हैं, क्योंकि सेर वर्ब भी इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे स्पेनिश में। तो सेर वर्ब को समझना थोड़ा सा, मतलब स्टार्टिंग में है, आपका ये पहला वर्ब है तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि आपको इसके यूजेस को याद करना है, कॉन्जुगेशन को याद करना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन को याद करना है। तो सोई का मतलब होता क्या है, पहले ये समझते हैं। सोई का मतलब होता है मैं हूँ, ठीक है। तू एरेस का मतलब होता है यस, तू एरेस का मतलब होता है तुम हो। आपने बोला था ना हिंदी में आओ, तो इसलिए हिंदी का कॉन्जुगेशन है इसका। फिर है एल ए या उस्तेद। एल ए या उस्तेद, उस्तेद को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं यहाँ पे यूडी, ठीक है, ध्यान में करेक्ट। एल ए या उस्तेद का मतलब होता है एस, वह है या आप है। आप है। नोसोत्रोस, नोसोत्रास का मतलब होता है सोमोस, हम हैं। हम वोसोत्रोस, वोसोत्रास का मतलब होता है सोइस, वे है। नहीं सोइस तुम लोग हो, तुम लोग, ये तुम का प्लूरल है, तुम का प्लूरल है तुम लोग, ठीक ना। वोसोत्रोस सोइस। एयोस एयास उस्तेदेस का मतलब है सोन, वे लोग या वे हैं या आप लोग। उस्तेदेस का मतलब होता है आप लोग, ठीक है। आप लोग। और एयोस एयास का मतलब होता है वे लोग या वे। उस्तेद का मतलब आप, उस्तेद का मतलब आप लोग। यस, उस्तेद का उस्तेदेस प्लूरल फॉर्म हो गया, हम्म। ठीक है। तो आपको ये इसी को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। जब भी हम कॉन्जुगेशन बोलेंगे ना, तो आपको इसका ये समझना है, सो एरस एस ये वाला जो पार्ट होता है ना, तो शेर वर्ब का कॉन्जुगेशन। शेर वर्ब हो गया ओरिजिनल फॉर्म। जैसे अपना हिंदी में कैसा होता है, खाना पीना, हंसना खेलना, उठना बैठना, गाना, ये सब ओरिजिनल फॉर्म होता है। लेकिन जब इसको हम कॉन्जुगेट करते हैं तो मैं खाता हूँ, ना को हटा के ता लगा देते हैं, मैं खाता हूँ। आ रहा है ना, मैं खाता हूँ, तुम खाते हो, वो खाता है, वो खाती है, हम लोग खाते हैं, वो लोग पढ़ता है, वो लोग लिखता है। तो ये जो ताता तीती ऐड कर रहे हैं लास्ट में, इसी को कॉन्जुगेशन बोलते हैं एग्जैक्टली। जैसे ओरिजिनल फॉर्म तो क्या हो गया, खाना ना सेंड कर रहे हैं, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना, भागना, दौड़ना, लिखना, हंसना, बोलना, गाना, नाचना, सब में ना आ रहा है। जितने क्रिया है, जितने वर्ब है, सब में ना आ रहा है। लेकिन जब इसको हम कॉन्जुगेट करते हैं, सेंटेंस में लेके जाते हैं, तो अपने सब्जेक्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड करते हैं। मैं के लिए मैं खाता हूँ, तो मैं के लिए यहाँ पे ता ऐड कर रहा हूँ। तुम के लिए तुम खाते हो, तो ते ऐड कर रहा हूँ ना। तो इसी को कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग आगे भी सीखेंगे, धीरे धीरे ये चीज क्लियर होते जाएगा। यस, टू एरेस, करेक्ट। तो इसका मेन यही है, मतलब कॉन्जुगेशन का, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं। अभी हम शेर वर्ब का आपको ये याद करना पड़ेगा पक्का, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। सोई सोन, सोई एरेस एस, सोमोस सोई सोन, ठीक है। तो आइए अब इसके यूजेस को देख लेते हैं। इसके यूजेस को यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या इसका यूज है। तो शेर वर्ब का यूज हमने उस दिन पढ़ा भी था। पहला था आइडेंटिफाइंग पीपल और थिंग्स, जैसे वह लुइस है, वह राम है, वह श्याम है, मैं ऋषभ हूँ, आप रोहित हो। तो ये सब हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पीपल को आइडेंटिफाई करने में, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा। आपको अपना पेशा या किसी दूसरे आदमी का पेशा, तीसरे व्यक्ति का पेशा, जो भी हम पेशा बताने के लिए भी हम लोग शेर वर्ब को यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मेशन वही होता है, पहले अपना ये आएगा, प्रोनाउन आएगा, फिर उसके बाद अपना ये आएगा, शेर वर्ब आएगा, और उसके बाद फिर उसका जो भी रहेगा प्रोफेशन हो, जैसे सांदी, सांदी एस डॉक्टोरा, सांदी एस डॉक्टोरा। तो यहाँ पे सांदी क्या हो गया, नेम हो गया। अपन बोलते सैंडी, सैंडी, और वो बोलते सांदी। हाँ, सैंडी, सांदी नेम में थोड़ा सा मतलब वो लोग ऐसे यूज करते हैं ना। तो उसमें क्या है कि ड होता ही नहीं है स्पेनिश में। मैंने अल्फाबेट में आपको कहीं ड नहीं सिखाया, हर जगह द सिखाया है। द दिया सिखाया ना, दे आ वे से चे दे, लेकिन इंग्लिश में क्या है, ड होता है, डी फॉर ड। तो ड उसमें है ही नहीं स्पेनिश में, इसलिए आप लोग सैंडी नहीं यूज करके सैंडी यूज करते हैं या सांदी यूज करते हैं, ठीक है। सांदी एस डॉक्टोरा, सांदी डॉक्टर है। अब यहाँ पे क्या है, डॉक्टर उसका प्रोफेशन है, उसका ऑक्यूपेशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन बता रहे हैं। अगर मैं टीचर हूं तो कैसे बोलूंगी, यो सोई या फिर यो सोई माइस्ट्रो। मतलब किसके बारे में बता रहे हो, अपने खुद के बारे में? हाँ, मैं अपने बारे में यो सोई यूज कर रहा हूँ। अगर आप अपने बारे में बोलेंगे, मैं एक स्टूडेंट हूँ, यो सोई स्टूडेंट, करेक्ट। नेक्स्ट है फिजिकल एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब इसमें क्या है, आप अपने फिजिकल जो भी आपका है, वो भी आप अपना पर्सनालिटी, वो भी सब आप शेर वर्ब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे वह बहुत दयालु आदमी है, या फिर वह बहुत खुश मिजाज, जैसे बोलते हैं ना, हमेशा खुश रहने वाला, वो हमेशा यार तो गुस्सा करने वाला है। तो उसमें उसका पर्सनालिटी दिख रहा है। वो लंबा है, लंबा भी पर्सनालिटी है, नाटा है, मोटा है, छोटा है, ये सब शेर वर्ब से हम लोग बताते हैं, ठीक है। और आप कैसे बताते हैं वो तो आपको पता है, प्रोनाउन यूज करेंगे, शेर वर्ब का कॉन्जुगेशन लगाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड नेशनैलिटी। प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड नेशनैलिटी भी हम लोग शेर वर्ब से बताते हैं। ऑरिजिन कहने का मतलब कि आपका प्रारंभ, मतलब आप कहाँ से हो, वो भी आप शेर वर्ब से बताओगे। आप कौन से देश से हो, आपकी क्या नेशनैलिटी है, वो भी आप लोग शेर वर्ब से बताते हैं। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जो सोए
इंडियन यस, yo soy है ना? indios, ऐसे इंडियन को स्पेनिश में इंडियो बोलते हैं। yo soy indio, इंडियो मैं इंडियन हूँ। और आप अगर बोल सकते हो कि मैं राजस्थान से हूँ, yo soy de राजस्थान। जो सोए राजस्थान हाँ, दे लगाना है, दे का मतलब होता है फ्रॉम, जैसे फ्रॉम बोलते हैं ना आई जो एम सोए फ्रॉम दे राजस्थान, राजस्थान तो इसका मतलब होता है से। हम्म। मैं राजस्थान से हूँ, अपन तो लगाते से हैं द, ये लगाते हैं दे नहीं नहीं, द तो आर्टिकल हो गया ना। नहीं, हम जैसे लोग अपन लगा द इंडिया द हाँ इंडियन, हाँ, तो ये लगाते हैं दे इंडियन दे राजस्थान। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी देखो यहाँ पे क्या आपका कंफ्यूजन है। हम लोग इंडियन बोल रहे हैं, वो नेशनैलिटी बोल रहे हैं, लेकिन आप राजस्थान से हो, ये आपका प्लेस ऑफ ऑरिजिन है। आप ओके, राजस्थान के कोई तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब नाम ले लो। यो सोए इंडियन यो सोy इंडियो, इंडियो इंडियो को यस इंडियो, इंडियो। और राजस्थानी बोलूंगा तो यो सोए दे राजस्थान। हाँ, जैसे हिंदी में क्या है, जैसे हिंदी में दोनों वर्ड, दोनों ऑप्शन टेंस बोलो, मैं मैं भारतीय हूँ। इंडियन हूँ या मैं भारतीय हूँ, ठीक है। हम्म, इसमें कुछ नहीं आया, इसमें आपको सिर्फ मैं लगाया, आपने भारतीय लगाया, हूँ लगा दिया, ठीक है। लेकिन वही बोलो मैं राजस्थान से हूँ, तो यहाँ पे से आ रहा है ना बीच में, तो से के लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। मैं ओके राजस्थान से हूँ, ओके 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 तो इसमें से के जगह पे दे यूज कर रहे दे हैं, जैसे दे हिंदी दे में बोलते हैं ना से, उसी की जगह पे हम लोग दे यूज करते हैं। तो यो सोई दे राजस्थान, रोहित एस दे राजस्थान, नोसोत्रोस समोस दे इंडिया, हम लोग इंडिया से हैं। अब देखो यहाँ पे आता है हम लोग इंडिया से हैं। अगर मान लो कि हम कहीं आउट ऑफ कंट्री गए, अभी वहां पे हम लोग 3-4 लोग हैं इंडियन, वहां से कोई पूछ दिया यार आप लोग कहाँ से हो, तो कैसे nosotros बताओगे? nosotros son सोमोस nosotros somos de दे India इंडिया, India करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे से आ रहा है ना, हम लोग इंडिया से है, तो इसलिए हम लोग को दे यूज करना nosotros है, दे का somos मतलब से de होता है। India। करेक्ट। तो आया समझ में ये, या कोई डाउट है? हम्म, नेक्स्ट है अपना और पोजीशन एंड position रिलेशनशिप। relationship यस, पोजीशन एंड रिलेशनशिप। यो सोई सु tu एरमाना, hermana वह मेरी बहन है, वह मेरा भाई है, वह hermana में बहन होता हाँ जी, एरमाना का मतलब बहन होता है। है वह मेरी मुख्य वाइफ है, वह मेरा बेटा है, वह मेरी बेटी, ये सारे रिलेशनशिप है। ये सब जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं सब से वर्ब से होता है। क्या बोल रही थी, क्या बोल रहे थे आप, सॉरी? मुख्य का मतलब क्या होता है मुखेर का मतलब होता है वुमैन, वुमन यस औरत। ओके ओम्ब्रे का मतलब होता है मैन। मैं ठीक है, क्लियर है ये भी? तो ये पोजीशन एंड रिलेशनशिप क्लियर है, ये कोई डाउट है? अब जो सामने वाले बोले ना तू सोए अरमाना तू नहीं, सोए वह मेरी बहन है, तो यहाँ पे तू मैं दिखाता रहा हूँ वह मेरी बहन है, उस मेरे और उसके बीच हाँ 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 रिश्ता दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे। हम्म, वह मेरी वाइफ है, वह मेरा बेटा है, वह मेरी बेटी है। हाँ हाँ हाँ, तो हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बेटा बेटी, मेरे मदर फादर, ये हम उनके साथ तो रिलेशन ही दिखा रहे हैं ना। हम्म, तो उस केस में भी हम लोग सिर्फ को यूज करते हैं। ओके ठीक है, जैसे ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये कैमरा मेरा है, ये माउस हम्म, मेरा है। तो ये हम क्या दिखा रहे हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं, अपना अधिकार हम्म, दिखा रहा है। ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है, यहाँ पे हाँ, क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार। ये हम्म, मेरा है मतलब इस पे मेरा अधिकार है, करेक्ट। कोई तीसरे आदमी तो नहीं बोलने आएगा ना भाई कि क्यों यूज कर रहे हो लैपटॉप, ये तो मेरा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं ये उसका है, तो वो यूज कर रहा है क्योंकि उसका अधिकार है इस पे। तो इसीलिए हम लोग पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, तो पोजीशन भी हम लोग शेर वर्ब से ही बताते हैं। ठीक है, मटेरियल ऑफ समथिंग मटेरियल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है अपना मटेरियल ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज किस चीज से बना है, वो चीज को भी दिखाने के लिए हम लोग शेर वर्ब को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास शीशे का है, चेयर लकड़ी से बना है, या हाँ चेयर लकड़ी का है। हम्म, तो यहाँ पे क्या है कि उसका जो मटेरियल हम बता रहे हैं वो भी हम लोग हम्म, शेर वर्ब से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ला सिया इज दे मादेरा, चेयर इज मेड ऑफ वुड। ला मादेरा मतलब सिया वुड इज दे हाँ, मादेरा मतलब होता है सिया वुड। सिया मींस चेयर यस, ला सिया इसलिए लगा क्योंकि ला लासिया ला एक फेमिनिन आर्टिकल है, क्योंकि सिया एक फेमिनिन वर्ड है, ठीक है। तो फेमिनिन नाउन में फेमिनिन आर्टिकल लगाया उसने, ला सिया। इस से लासिया वर्ब एस का दे कॉन्जुगेशन मादेरा हो गया दे, दे दे का मादेरा मतलब से, और दे मादेरा का मतलब हो गया लकड़ी। लकड़ी ठीक है, तो कोई चीज किस चीज से बना है उसको यूज करने के लिए लासिया हम लोग दे शेर वर्ब से मादेरा बताएं। क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं, लासिया आपका दे आपका मादेरा एक क्लास ऑलरेडी शेर वर्ब का हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट जा हाँ रहे हाँ हैं, क्योंकि आपको आइडिया लग चुका है कि कैसे हम यूज करते हैं। हम्म, करेक्ट। ये अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बोलो कि यार ये नहीं समझ में आया, इसको कैसे बोलना है। कुछ भी हो आप मेरे से 10 बार पूछो, कोई इशू नहीं है। एक क्लास ही हो लेकिन ढंग से हो थोड़ा। बट वही है मेरे को ना जैसे अब है ना अब सिया इसका मतलब कुर्सी होता है तो ये मेरे को नहीं पता ना हाँ, वो तो तो ये आपको चीज याद कैसे करना पड़ेगा। वो तो हम्म, आपको जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, क्योंकि वो हम्म, कैप्स अगर मैं क्लास में याद करवाता हूँ तो फिर नहीं होगा ना। आपको बेसिक सालों सिलेबस लग याद जाएंगे करवाऊंगा मैं। सालों लग जाएंगे हाँ ना, बहुत सारे वो कैप्स है, बहुत सारे वर्ब्स है, वो तो आपको ढूंढ ढूंढ के याद करना पड़ेगा। और मैं आपको हम्म, ऐप लिंक दिया हूँ, आपको याद है 2 ऐप मैंने आपको दिया है। है मेरे वो पास दोनों ऐप में यही तो है, इसमें ही तो मीनिंग है, सेंटेंसेस है, आप उससे मीनिंग याद कीजिए, आप उससे कॉन्जुगेशन याद कीजिए। जो ऐप दिया हूँ मैं उसी के लिए तो दिया हम्म, हूँ। वो दोनों हम्म, मैंने खुद बनाए, अपने अपने स्टूडेंट के लिए सिर्फ बनाया मैंने वो ऐप। आप उसको यूज करो, प्रैक्टिस करो, सुनो कैसे सेंटेंस बन रहा है वो देखो। हिंदी में हम्म, उसका मीनिंग निकलता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी जाता है, नहीं, मैं फुल्ली हिंदी में हुआ है कि नहीं? सही है हाँ, तो उससे आप याद कर सकते हो मीनिंग। अभी क्लास में मैं सारे वो कैप्स थोड़ी याद करवा सकता हूँ। हाँ, जो आएगा मैं उसको याद आपको बोलूंगा कि आप कहीं लिख लो, कहीं नोट कर लो, ताकि इन फ्यूचर वो आपके लिए बेटर होगा।
लेकिन मैं दे सकता हूँ, ऐसा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेक्शन है वोकैबुलरीज, इसमें बहुत सारे वोकैबुलरी है, लेकिन मैं यहाँ पे मैं क्लास के बाद भेजता हूँ आपको, आप उसको याद करो। ये बेस्ट है। हाँ, इसमें सारा है, क्लास के बाद मैं एक चैप्टर भेजूंगा, तो आपको याद करना है इससे अभी। क्या इससे क्या बोलने में थोड़ा इजी रहेगा। हाँ, नहीं, तो याद सोच करना के पड़ेगा बोलना ना, भारी बढ़िया है। मेनली लोग याद नहीं कर पाते, वो नहीं, कैप्स मेरी और थोड़ी वर्ब्स सबसे ज्यादा है। अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी है। हाँ, फिर तो ठीक है। नेक्स्ट है अपना टाइम। टाइम को हम लोग कैसे बोलते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर सेपरेट क्लास चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग जब भी टाइम का अपना क्लास आएगा, मैं उस टाइम पे ये वाला टॉपिक कवर करूंगा, तो सिर्फ में आपका ये टाइम रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। टाइम का एक सेपरेट क्लास चाहिए, जिसमें पूरे टाइम को कैसे बताएंगे, डेट को कैसे बताएंगे, आवर को कैसे बताएंगे, जैसे 3:06 हुआ तो इसको कैसे बताएंगे, 3 बजने में कुछ मिनट रह गया इसको कैसे बताएंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे एक क्लास में, ठीक है। तो उसके लिए एक सेपरेट क्लास लगेगा। नेक्स्ट है अपना प्लेस ऑफ इवेंट। प्लेस ऑफ इवेंट का कहने का मतलब है कि कुछ जैसे, हाँ जी बोलिए। जैसे कोई शादी की जगह हो या कोई फंक्शन की जगह हो, इवेंट। यस, वैसा इवेंट, और उस जगह को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सेड वर्ब को यूज करते हैं। जैसे ला फिएस्टा एस एन मी कासा, द पार्टी इज एट माई हाउस, पार्टी मेरे घर पे है। तो ये यहाँ वो पे क्या कासा का होता पता है, है, कासा घर को बोलते हैं। हाँ जी, नहीं ऐसे पता चलता जाएगा, अभी आपका क्लास जैसे जैसे बढ़ते जाएगा बहुत सारे वो कैप्स आपके ला पास आते जाएंगे। फिएस्टा फंक्शन, फंक्शन या पार्टी है ना, फिएस्टा हाँ, मतलब फिएस्टा मतलब पार्टी होता है, फिएस्टा में पार्टी, ओके। और फिएस्टा एक फेमिनिन वर्ड है, इसलिए हम लोग ला आर्टिकल ला यूज किए। फिएस्टा। और एस यहाँ पे क्या हो गया, बस, ये क्या बोलते हैं अपने, कॉन्जुगेशन कंजुगेशन। हो गया सिर वर्ब का। एन का मतलब हो गया मैं या एट जो भी यूज करे, मी का मतलब माई, एंड कासा का मतलब कासा हाउस। मतलब, क्लियर है या कोई डाउट है? नहीं नहीं, ये तो ना सही है। सही है ना? हम्म। एक बार अच्छे से एक कॉन्जुगेशन को पढ़ लीजिए, जोर जोर से एकदम। जो यो तू एल ए या नहीं नहीं, एस ऐसे ए। नहीं, यो सोई तू एरेस एल ए या उस एस नो सो ऐसे, दोस नो, हाँ ऐसे पढ़िए। yo soy tú eres ella usted सॉरी, es नहीं 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 नहीं, एल ए है, él अच्छे से। ella usted él ella usted es हम्म, nosotros nosotras somos ओके। vosotros vosotras sois हम्म, ellas usted son नहीं, फिर से पढ़िए, नीचे वाला क्या है अच्छे से, ustedes son पूरा पढ़िए फिर से एक बार। yo हम्म, एक सेकंड क्या हुआ yo yo soy tú कॉन्फिडेंटली, eres थोड़ा yo कॉन्फिडेंट। soy tú eres él ella usted es nosotros, nosotras somos, ओके, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. करेक्ट। नेक्स्ट, तो अभी ये कॉन्जुगेशन आपको ऐसे याद करना है, सोई एरेस सोमो सोई सोन, ये Ujú. 6 कॉन्जुगेशन होते हैं, और ये Mi 6 का padre vocabulary soy याद रखना doctor. होगा। अब Mi, आपको यहाँ pa- पे प्रैक्टिस फील करना है, अब आप क्या mi बोलोगे। padre soy doctor. सोई कैसे होगा, सोई तो यो के लिए होता है, यो का मतलब मैं होता है। अगर मैं तो मी मतलब मेरा हो गया, तो मी मतलब मेरा। मेरे फादर, फादर का मतलब होता है फादर, ठीक है। हम्म मेरे फादर डॉक्टर हैं। हम्म। आप तीसरे के बारे में बोल रहे हैं, आप अपने बारे में नहीं बोल रहे, आपके पिता डॉक्टर हैं, आप नहीं हो अच्छा, डॉक्टर। सॉरी, मैं माय padre es doctor. एस होगा या सोई होगा, क्या होगा? है, एस एस होगा। होगा, करेक्ट। एस, यही फाइंड आउट करना है ना, क्या mi बोल किसके padre बारे es doctor. में। नेक्स्ट, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, डॉक्टर Doctor, स्पेनिश पढ़ रहे हैं अभी doctor, आप। doctor. ये क्या है, इसमें क्या होगा? Nosotros nosotros somos de México. यस, वे अब लोग इसका मैक्सिको रहते हैं। नहीं, वे नोसोत्रोस का लोग मतलब क्या है? हम लोग, सॉरी, हाँ, हम लोग, और दे का मतलब मैक्सिको अभी से मैंने बताया ना, मैक्सिको से हैं। से हैं, दे का मतलब क्या होता है, से। तो मैक्सिको से हैं, हम लोग Nosotros मैक्सिको somos से हैं। अभी आप बोलो हम लोग राजस्थान से हैं। nosotros somos de Rajasthan. करेक्ट, हम लोग इंडिया से हैं। Nosotros somos de India. दे इंडिया, करेक्ट। ओई एस मार्तेस, ओई का मतलब हो गया आज, मार्तेस का मतलब हो गया ट्यूसडे। Ujú. तो इसका बताइए यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या है। Hoy son martes. नहीं, सोन क्यों होगा? नहीं, आज सोन क्यों Tuesday. होगा? सोन नहीं होगा ना। हाँ 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 हाँ, ये होगा आपने। ओए, ओए मतलब आज। हाँ, आज, आज ट्यूसडे है, आज मंगलवार है, तो एस लगाएंगे ना, एस, एस या लगाएंगे। एल या उस्तेद, ये तो मैं एल के लिए हो गया, तू में मतलब तुम तुम के हो लिए हो गए। गया, और एल ए उस मतलब ही सी। और यहाँ पे नेम भी आता है, थर्ड पर्सन, मैंने आपको बोला कोई भी नेम आ जाए, कोई भी इट वाला आ जाए पर्सन, तो यहाँ पे हम एस वाला फॉर्म यूज करेंगे। ओके, ओए एस मार्तेस। या इसीलिए प्रैक्टिस में दे दिया है कि ये ओए सब जो भी एस डाउट होगा मार्तेस। साथ में साथ क्लियर चलता जाए। कोई एस मारते एस, आज मंगलवार है, कल बुधवार है, तो ये सब में एस लगेगा, अगर एक से ज्यादा रहा तो सोन लगेगा, ठीक है। एस का प्लूरल सोन होता है। Tú eres estudiante. अब आप बताओ क्या होगा यहाँ पे। Tú eres estudiante. करेक्ट। नेक्स्ट, Ellas son, ये लिखा हुआ है,
altas, altas y simpáticas. यस Simpáticas. ये इसका फिजिकल, altas मतलब होता है लंबा, तो Okay. वह लंबी है, वे लोग लंबी है और बहुत अच्छी है। सिपातियास का मतलब होता है अच्छे अच्छी। तो सोन यूज करेंगे। एयास का मतलब हो गया वे लोग, और एयास क्यों यूज करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जिस ग्रुप में सिर्फ लड़कियां हो वहां पे एयास यूज करते हैं। एयोस वहां पे यूज करते हैं जहां पे सिर्फ यहाँ पे सब लड़के हों लड़के हों। या फिर लड़के लड़की दोनों मिक्स हों। तो ये कैसे पता चलेगा इसमें कि भी लड़कियां हो? तो देखने में पता चलेगा ना, जैसे नहीं सामने देखने अगर में ग्रुप कैसे खड़ा पता हो। चलेगा, कैसे जैसे पता चलेगा? ग्रुप, अब आपने मेरे को बताया नहीं, ये तो चलो लिखा हुआ है इसमें। हाँ लिखा है तभी बाकी तो। अगर बोलने में है तो फिर वही है कि ना, सामने पता चलेगा भी अगर लड़की खड़ी हो तो एयास सोन एल्तास ये सिंपैटिकास हाँ सिंपातिकास। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है तो पता चल गया है, नहीं तो जहाँ पे आपको बोलना है तो आप देख के ही बोलोगे ना, ऐसे थोड़ी बोल दोगे हवा में। ठीक। ओके। हम्म। ठीक है, क्लियर है? तो सेड वर्ब में और इसका यूजेस क्या क्या है एक बार फिर से आप पढ़ लो अच्छे से, और इस पे मुझे दो एग्जांपल दो, सारे इस पे दो एग्जांपल अभी दो आप। दो दिन एल एस रोहित, सॉरी ऋषभ, ओके, एंड एल एस, कोई भी बोलो। नाम ले सकता हूँ ना, रवि। हाँ कोई भी, गीता बबीता जो एल भी एस आपको लेना है। एल एस रवि। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऋषभ एज स्पेनिश स्पेनियल। नहीं, ये क्या बता टीचर, रहे हो? टीचर को बोलते हैं माइस्ट्रो या प्रोफेसर। माइस्ट्रो, प्रोफेसर। हाँ कुछ भी यूज कर लो। ऋषभ एज प्रोफेसर, muy bien, नेक्स्ट बताइए। रोहित एज आप इंग्लिश यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेसमैन है बिजनेसमैन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, इंग्लिश यूज कर रोहित एज ए बिजनेसमैन। लो। ओके, muy रोहित, bien, नेक्स्ट। रोहित नॉट बोलो बोलो। रोहित, रोहित कोई भी हो सकता है ना। हाँ कोई भी हो सकता है। फिजिकल नेक्स्ट, पर्सन, नेक्स्ट बताओ। तू एरेस मुई आमले। नहीं, आमले क्या लिखा? मतलब आप अच्छे से पहले लिखा क्या है वो तू पढ़ो। एरेस अमाबले, अमाबले, यस अमाबले, यस, तू एरिस अमाबले, अमाबले, यू आर वेरी काइंड, मतलब आप बहुत अमाबले का दयालु, मतलब क्या होता है? काइंड, ओके, दयालु। ओके। एक सेकंड ना। बोलो। जो सोए अमाबले। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक आध और बोलो। ओके, एंड यार थोड़ा भी दिमाग में नहीं घुस रहा। जो सोए अमाबले और जो तू। आलता भी यहाँ पे जो है ना, आलता ये भी हाँ, एक हाँ, अपना ये एडजेक्टिव ही है, तो अब इसको भी यूज कर सकते हैं, आल्तो ओके। और आलता। तो यहाँ पे लड़कियां थी ellos इसलिए आलता alta, लगा। ellos son, ellas son altas y amable, हाँ, अमाबलिस, नॉट आमले, अमाबलिस। amables, amables. नेक्स्ट, Usted son ustedes son de Alemania. अलेमानिया। Mm, Alemania. Yo es de Rajasthan. नेक्स्ट, क्या आपने बोला यहाँ पे, हम्म, सॉरी फिर से बोलो। क्या चीज? आपने क्या बोला अभी? सोई दे राजस्थान, क्या आपने बोला अभी? Soy de Rajasthan, yo soy de Rajasthan, ओके, yo soy de Rajasthan, सही है। ठीक है, करेक्ट है। और और भी बोल रहे हैं। हाँ बोलना है, दो तीन दो। हम्म, जो yo soy tú son de Pune। तू सोन कहाँ आता है? तू के नहीं, साथ एरे सारा ना। tú eres de Pune। करेक्ट, तो इसीलिए मैं बोला था आपको उस दिन ये याद tú करके रखो, eres एजुकेशन तो tú आपने eres बोला सब याद है। son tú eres tú eres de Pune। नेक्स्ट, material of material of something। हाँ घर में कोई कुछ चीज बोल दो, बोलो। मतलब क्या चीज? अच्छा, कोई कुछ चीज से कोई बना है भी घर नहीं। में, कोई सामान, हाँ टेबल, टेबल लकड़ी का है, टेबल। la silla de es de madera। हाँ ये तो ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, ओके, आपको इसके बाद दो देना है ना। तो ओके, लासिया इसके की जगह बाद पे आप लामेसा यूज कर दे, लामेसा का मतलब होता है टेबल। ओके। तो la mesa es de iron। ओके, ठीक है, लोहे का टेबल है। नेक्स्ट ओके। बोलिए। तो इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ मैं? नहीं नहीं, फॉर्मेट सही यूज करना है, लास्ट में आपको जो वर्ड नहीं आ रहा ना नहीं, स्पेनिश जैसे में उसको आपको या यूज तो करना जैसे चेयर होता है, मैं ना कोई जैसे ग्लास बोल सकता हूँ। है। हाँ तो आप पूछ लो ना, मैं आपको बता हाँ, दूंगा मीनिंग जैसे आपको नहीं आ रहा समझ में। ग्लास को क्या होता है? ग्लास को क्या ग्लास, बोलते हैं? हाँ, ग्लास को बोलते हैं बासो। एक ला सेकंड, बासो एस दे ओरो। सॉरी सॉरी, एक मिनट, क्या आपने पूछा? ग्लास ना, ग्लास, ग्लास क्या, शीशा वाला या पीने का नहीं, ग्लास? नहीं, हाँ, पीने वाला ग्लास। पीने वाला ग्लास, ग्लास को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? स्पेनिश में बासी, हाँ ग्लास को बासो ही बोलते हैं, और फिर इसका आयरन को बोलते हैं, मेरे को देखना पड़ेगा यार। आयरन आयरन, नहीं, प्लाटा या सिल्वर, ओरो। हाँ ठीक है, वो बढ़िया है, गोल्ड है, बढ़िया है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। ला सिया एस दे प्लाटा।
लसिया इज द प्लाता। हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी यूज करो, तो समझ में ग्लास आ रहा है ना भी कैसे। फेमिनिन है, ग्लास भी फेमिनिन है, हाँ ठीक है, वो तो देखने पे पता चलेगा। ऐसे इसका होता है छोटी ग्लास बासुकी है ना। एसओ। नहीं, छोटी बड़ी से क्या मतलब है, स्पेनिश में छोटी बड़ी से मतलब नहीं है कि छोटी है तो फेमिनिन हो गई। उसका खुद का जेंडर ऑलरेडी डिसाइड है स्पेनिश ग्रामर में। हम्म, हो गया दो, तो और भी हाँ, कुछ। नहीं मतलब समझ में आना चाहिए चीजें, फॉर्मेट समझ में आना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। हम्म, नेक्स्ट बताओ। पहले सफिमेंट, हाँ जी। हाँ, ला fiesta es tu casa, ओके। और अ, ये अपने, मीटिंग उसके घर पे है, वो भी बोल दो। हाँ मीटिंग मीटिंग को का, बोलते हैं रेउनियन, ला रेउनियन आप बोल सकते हाँ, ला reunión es mi हो। एस एन मी habitación, या फिर मेरे कमरे में तो मी habitación बोलो। अच्छा, habitación, habitación, es en mi habitación, पूरा बोलो फिर से, ला la रेउनियन la reunión es en mi habitación। habitación। यस, ठीक है, समझ में आया चीजें कैसे कैसे हो रही है। तो आपको भी पता चल रहा है आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक करा है। आपने तो पहले क्या करा, इसको याद नहीं किया। अगर Yo आप soy इसके tu मुंह पे रहता तो अभी आपको ये गलती नहीं होती, तू एरेस की जगह पे क्या है। ठीक है, तो इसको ऐसे पूरा याद करना, yo soy, tú eres, él, ella, ustedes, nosotros, nosotras, somos, vosotros, vosotras, sois, ellos, ellas, ustedes son। ऐसे एकदम मुंह से निकलना चाहिए। जितना फास्टली याद Yo करोगे उतना soy, बढ़िया tú स्पेलिंग eres, मिलेगा। ella, usted eres, nosotros, nosotras somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son। यस, क्लियर है या कोई डाउट है इसमें। सही है। तो फिर वर्ब का यूजेज आपको पता चल गया क्या क्या है। हम्म, आप एक बार पढ़ के हम्म। बताइए क्या क्या है। मतलब वापस से पूरा पढ़ के बताऊं। हाँ, सिर्फ इंग्लिश वाला पढ़। आइडेंटिफाई पीपल ऑफ थिंग्स, मतलब पीपल बताना है कि कौन है, पीपल कोई चीज का कौन है। आइडेंटिफिकेशन, हाँ ये कोई भी क्या चीज का है वो आइडेंटिफाई। क्या है। यस। एल हिज लुइस, नहीं वो तो ठीक है, उसको ऑक्यूपेशन, रहने दो। सिर्फ यूजेस को याद करना है, यूजेस को आपको याद करना पड़ेगा। कोई भी ऑक्यूपेशन, पीपल का मतलब किसी आइडेंटिफाई का थिंग्स को हम ऑक्यूपेशन, लोग सिर्फ से डॉक्टर करते हैं जब ऑक्यूपेशन। डॉक्टर, सैंडी एज डॉक्टर, रोहित एज बिजनेसमैन को क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन को मत बोलते, नेगोशियोस आई थिंक। नेगोशियोस। यस, मेरे को फोन में देखना पड़ेगा। अरे ये सब रोहित वर्ड एज बहुत नेगोशियोस। बहुत दिन बाद यूज करते हैं ना, तो कभी कभी देखना पड़ता है। अभी वर्क में क्या है, ऐसा कुछ याद करने का मिलता भी नहीं। नेक्स्ट फिजिकल एंड नेक्स्ट पढ़ो। पर्सनल ट्रेट्स, एरेस टू एरेस मी हमले, बिजनेसमैन को बोलते हैं मतलब ओम्ब्रे दे किसी, नेगोशियोस। hombre de negocios, यस, hombre de negocios, ऐसे रोहित मेनली एज hombre de बिजनेस को बोलते negocios, हैं नेगोशियो। tú eres mi हमले, मतलब किसी की दया दूता बताने में, tú eres muy मेनली हमले। ये याद रखना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यूजेज इसका समझ में आना चाहिए। तो पेशा ये जो बताएंगे मोए, एरेस के से। बाद में जो मुई है, वो एरेस के बाद जो मुई है वो हर जगह लगेगा। नहीं जरूरी थोड़ी है, मुई का मतलब है बहुत बहुत दयालु, बहुत, मुई का मतलब होता है वेरी। ओके, मूचो भी बहुत होता है। हाँ उसका भी वो हम डिफरेंस सीखेंगे आगे आगे की क्लासेस में, मुई ओके, मूचो का डिफरेंस सीखेंगे, कहाँ पे मुई लगाना है कहाँ पे मूचो लगाना है। ओरिजिनल ठीक है, नेशनलिटी। अभी ये जो मामले वगैरह आप सीख रहे थे, इसी चैप्टर में आप जब नीचे थोड़ा सा होगा ना, इधर आओगे तो अब यहाँ पे एडजेक्टिव्स वगैरह ये दिख रहा है एडजेक्टिव्स। हम्म, तो ये सब कुछ यहीं पे है एडजेक्टिव का ऑलरेडी। कौन सा मामले देखो यहाँ पे मामले है, काइंड, काइंड, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटे, इंटेलिजेंटे, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटे नॉट जेंटे। इंटेलिजेंटे, आप पढ़ने में भूल रहे हो, धीरे धीरे सोच रहे हो कहाँ कहाँ पे इंटेलिजेंटे, आपका जा रहा है। इंटेलिजेंट, अरे वो ओनेस्टो, इंटेलिजेंटे, ओनेस्टो का मतलब ऑनेस्टो, ऑनेस्ट। ऑनेस्टो, और ये सिंपाथिको, स्लैश करके सिंपाथिको, आ लिखा हुआ ऑनेस्टा। ओनेस्टो ओनेस्टा, हाँ ये फेमिनिन के लिए होता है। ये अभी जब ओके, हम आपको सिखाएंगे ना तब बताएंगे, ओनेस्टो ओनेस्टा, सेरियो सीरियो, सेरिया, सिंपाथिको सिंपाथिका। ये तो पता है, सीरियो मतलब सीरियस, यस, ऑनेस्टा मतलब डिवर्टिडो, ऑनेस्ट, यस, ओनेस्टो ओनेस्टा। अगर आप मेल हैं, अगर आप नॉर्मल डिविटिडो, मस्कुलिन है तो डिवे ओनेस्टो। डिवेर्टिडो, डिवर्टिडो मतलब डिवर्टिडा, ड्राइवर, ड्राइवर। नहीं फनी फनी मजाकिया। अच्छा, ओके, लिखा था फनी मजाकिया। वो मैंने टीमिडो देखा नहीं, शाई, दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा ओके, क्या। आप दिख रहा है ना, हो गया, स्क्रीन बड़ी कर रखी थी पूरी। अच्छा, तिमी दो, टीमिडो टीमिडा शाई, शायद, पेरेशोशो पेरेशोशो। पेरेसोसो, पेरेसोसो, पेरेस, अब यहाँ पे आ गया लेजी, फिजिकल अपीयरेंस आपका, जो मैंने अभी बताया था ना सिर्फ में। फिजिकल वाला कैसे होता है, आल्तो आल्ता, अभी आल्ता पढ़ा था ना आपने, लंबा टॉल, लंबा, तो आल्तो आल्तो, आल्ता। आल्तो होता है ग्रांडे, आदमी को, आल्ता लेडी को। यस फेमिनिन में, मस्कुलिन फेमिनिन। ग्रांडे, ग्रांडे, ग्रांडे बिग, बिग, बड़ा। गुआपो गुआपा, हैंडसम ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल भी जोवेनिया, तो, हरमोसा भी तो बोलते, हरमोसा भी तो बोलते हैं, एरमोसा एरमोसा, हरमोसा भी तो बोलते हैं ब्यूटीफुल को। एरमोसो एरमोसा, यस, गुआपो गुआपा, बोनीतो बोनीता, प्रीटी। हम्म, ये सारे एडवर्ब्स हैं। ओके, यहाँ पे देखो, क्लॉथिंग एडजेक्टिव है, नुएवो लिम्पियो, तो ये सब नुएवो, जब हम सिखाएंगे ना नुएवा, आपको एडजेक्टिव, उस टाइम पे सब कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ की कमी है इसमें, बस ये है कि कंटिन्यू क्लास नहीं हो रहा आपका, आपका क्लास कंटिन्यू थोड़ा क्या सा ये करो है। यार, कभी कुछ चलता रह रहा है अभी, क्या हाँ मैं